फ्रेंड्स, मैजिकल थ्रेड्स में आपका स्वागत है। आज हम 0 और 1 नंबर लड्डू गोपाल जी के लिए ये विंटर ड्रेस बनाएंगे। और यहाँ पर मैंने 8 नंबर मोती लगाया है और साथ में मैंने 11 नंबर क्रोशिया हुक लिया है 3 mm। 4 प्लाई की मैंने वूल ली है और यहाँ पर मैंने ड्रेस को कंप्लीट बना के बताया है। पूरी मैंने ड्रेस बनाई है, उसमें मैंने चोली भी बताई है और साथ में ये किनारी भी बताई है। इस ड्रेस को आप बड़े साइज़ में बना सकते हैं, सेम इसी तरह से आपने फॉलो करना है। जैसे हमने ये पत्तियाँ बनाई है तो बड़ी ड्रेस के लिए बस आपने ये जो बीच वाला ग्रीन सर्कल है ये आपने थोड़ा सा बड़ा बनाना है। और पत्तियों की मैं आपको लेंथ बता देती हूँ। अगर आपने बड़े साइज़ में बनाना है, ये देखिए, ये हमारी ग्रीन पत्तियों की एक ग्रीन पत्ती है और साथ में ये रेड पत्ती है, ये दोनों मिलाकर 2 इंच के हैं। तो अगर आपने बड़े साइज़ में बनाना है, मान लीजिए आपने 10 इंच डायमीटर रखना है, तो 2 इंच आपकी इस साइड पत्ती आएगी, 2 इंच इस साइड आएगी, तो 4 इंच तो आपकी यही होगी। तो बीच वाला जो आपका सर्कल होगा ग्रीन कलर का वो 6 इंच का रहेगा। तो इस तरह से आप इसे बड़े साइज़ में बना सकते हैं। सभी साइज़ की चोली का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से देखकर आप चोली बना लें। और किसी और साइज़ में बनाना है बड़े में तो बना सकते हैं। और मेरे चैनल पर वुलन ड्रेसेस की अलग से प्लेलिस्ट है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप किसी और साइज़ में या कोई और ड्रेस बनाना चाहते हैं तो आप एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक ज़रूर किया करें, उसमें प्लेलिस्ट मैं डाल दूँगी। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आप चाहे तो मुझे मेरे फेसबुक पेज मैजिकल थ्रेड्स पर भी फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले 1 नंबर लड्डू गोपाल जी की चोली बना लेते हैं। ये देखिए, यहाँ पर एक चेन बनी मेरे पास, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 चेन ली मैंने। इसके बाद 1 2 3 चेन ली और यही वाली 3 चेन स्किप करेंगे और 4th में हम डबल क्रोशिया करेंगे। और डबल क्रोशिया यहाँ पर जो हम बनाएंगे वो छोटी छोटी हाइट का बनाएंगे, क्योंकि ये 1 नंबर करना जी की चोली है तो हमने ज़्यादा बड़े बड़े डबल क्रोशिया नहीं बनाने। ये देखिए, इस तरह से चेन में क्रोशिया को डाला। इसे अगर आप इस तरह से बड़ा कर लेंगे धागा तो क्रोशिया की हाइट बढ़ जाएगी, तो हमने इसे इस तरह से छोटा ही रखना है। धागा लिया है तो इस तरह से छोटे छोटे डबल क्रोशिया बनाकर हर चेन में एक एक बनाकर कंप्लीट करेंगे। तो 13 चेन ली थी, 13 हमारे डबल क्रोशिया हो गए। और शुरू में जो हमने 3 की चेन ली है उसको भी एक मानेंगे तो टोटल ये 14 हो गया, 14। उसके बाद 1 2 3 चेन ली। देखिए, फर्स्ट वाली में नहीं बनाएंगे, नेक्स्ट में बनाएंगे। उसी तरह से छोटे छोटे डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक बनाया, फिर इसी जगह एक और बनाया, फिर नेक्स्ट में बनाए। हर चेन में हमने 2 बनाने हैं। ये देखिए, यहाँ पर 2 बनाए, यहाँ पर 2 बनाए, लेकिन जो हमारी पहली चेन है उसमें हमने सिर्फ एक बार 3 की चेन बनाई है, तो यहाँ पर ये एक बार है, उसके बाद 2 2 है। इसी तरह से जो लास्ट 3 की चेन होगी उसमें भी एक बार बनाएंगे। तो यहाँ पर देखिए, सभी स्टिचेस में मैंने 2 2 बनाए हैं। और लास्ट वाली जो 3 की चेन है, ये देखिए, सेकंड लास्ट में भी 2 बनाए हैं और 3 की चेन में हम 1 बनाएंगे। तो शुरू में हमारे पास यहाँ पर 14 थे, 14। तो 14 में से शुरू वाले में 1 बनाया, एंड वाले में 1 बनाया, बीच में जो 12 स्टिच थे उनके ऊपर 2 2 बनाए हैं, तो ये 24 हो गए, 24। और एक ये है और एक ये है, तो टोटल इस रो में ये 26 हैं, 26। इसके बाद हमने 2 चेन ली, क्योंकि यहाँ पर अब हमने हाफ डबल क्रोशिया बनाना है। तो हाफ डबल क्रोशिया की हाइट के लिए 2 चेन ली, धागा लिया। हाफ डबल क्रोशिया किस तरह से बनाएंगे, ये देखिए, फर्स्ट वाले स्टिच में ये 2 की चेन आ गई, तो यहाँ नहीं बनाएंगे, नेक्स्ट में बनाएंगे। यहाँ पर हम 2 बनाएंगे, इस तरह से इकट्ठा निकाल दिया, 1 बनाया, ये 3 है, तीनों को एक साथ निकाल दिया, तो इसको हम हाफ डबल क्रोशिया कहते हैं। तो फर्स्ट वाले स्टिच में ये 1 आया और सेकंड वाले में ये 2 आए। इसके बाद ये सारे में 1 1 आएगा हाफ डबल क्रोशिया। इसी तरह से ये सेकंड लास्ट में 2 आएंगे, फिर लास्ट में 1 आएगा। तो इस रो में हम 2 बढ़ा देंगे स्टिच, 26 से तो ये 28 हो जाएगी। यहाँ पर बनाया, फिर नेक्स्ट में बनाया, फिर नेक्स्ट में बनाया। तो रो को कंप्लीट करेंगे, एक एक बनाते जाएंगे। रो देखिए कंप्लीट हो गई। सभी में हमने एक एक हाफ डबल क्रोशिया किया है।
हाफ डबल क्रोशिया हमने थर्ड रो में इसलिए बनाया है ताकि लड्डू गोपाल जी की जो चोली है वो बड़ी ना हो जाए। 1 नंबर गोपाल जी की चोली है तो इसलिए हमने थर्ड रो में हाफ डबल क्रोशिया बनाया है। फर्स्ट और सेकंड रो में जो हमने डबल क्रोशिया बनाए हैं वो भी हमने छोटी छोटी हाइट के बनाए हैं। तो यहाँ पर देखिए ये हमारी लास्ट 3 की चेन है, उससे पहले वाले स्टिच में मैंने 2 बनाए हैं, सेकेंड लास्ट में इस तरह से 3 रो कंप्लीट होगी। 2 स्टिच यहाँ पर इंक्रीज़ हुए हैं, 28 है। तो अब हमने लास्ट रो डबल क्रोशिया की बनानी है। डबल क्रोशिया के लिए मैंने 3 चेन ली, तो फर्स्ट वाली में ये डबल क्रोशिया की 3 की चेन काउंट होगी। नेक्स्ट में बनाएंगे डबल क्रोशिया करेंगे, 1 बनाया, फिर नेक्स्ट में यहाँ पर जो हमने डबल क्रोशिया बनाने हैं ये हमने ज़्यादा छोटे नहीं बनाने क्योंकि आर्म होल के बाद हमने बस 1 ही रो बनानी है। तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 हो गए हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 स्किप करेंगे, फिर नेक्स्ट में डबल क्रोशिया किया, 8 बनाएंगे यहाँ पर, 2 3 4 5 6 7 8 बनाए। उसके बाद देखिए 1 2 3 4 5 6 स्किप करेंगे, फिर यहाँ पर फ्रंट के 4 बना लेंगे, 1 2 3 और शुरू में ये जो 2 की चेन ली थी हमने, 1 हम उसमें बनाएंगे। तो 1 नंबर गोपाल जी की देखिए छोटी सी चोली बन गई। सिर्फ हमने थर्ड रो जो है वो हमने हाफ डबल क्रोशिया की बनाई है। अब हम यहाँ पर ज्वाइन करेंगे, ये थर्ड चेन में स्लिप स्टिच से ज्वाइन किया, इसके बाद नेक्स्ट में स्लिप स्टिच किया, फिर नेक्स्ट में तो घेरा हम आर्म होल वाली साइड से स्टार्ट करेंगे बनाना। इसके बाद यहाँ पर 1 चेन लेकर इसको हमने टाइट कर दिया। तो ये देखिए ये चोली बन गई। घेरा स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 चेन लिए, इसी जगह जहाँ पर हमने स्लिप स्टिच से ज्वाइन किया है एक बार और बनाएंगे। तो 1 हमने 3 की चेन, 1 हमने डबल क्रोशिया बनाया, तो इस स्टिच में ये 2 काउंट होंगे। फिर नेक्स्ट में 2 बनाएंगे, हर चेन में हम 2 डबल क्रोशिया करेंगे, राउंड को कंप्लीट करेंगे। राउंड देखिए कंप्लीट हो गया। ज्वाइन करेंगे 1 2 3 थर्ड चेन में स्लिप स्टिच से। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारी चेन है ये देखिए, इसमें हम सिंगल क्रोशिया करेंगे। इसके बाद हमने 1 2 3 चेन लिए, नेक्स्ट वाली 1 चेन स्किप करेंगे, फिर 2 स्किप की, थर्ड में हम सिंगल क्रोशिया करेंगे। इसके बाद 1 और 2 3 चेन ली, 1 और 2 स्किप करेंगे, थर्ड में सिंगल क्रोशिया करेंगे। इसी तरह से रो को कंप्लीट करेंगे। तो रो देखिए कंप्लीट हो गई। यहाँ पर लास्ट में मैंने 3 चेन लिए, 3 चेन लेकर ये 1 हमारे पास लास्ट में बचा है, इसे स्किप करेंगे। और ये जो हमारा पहला सिंगल क्रोशिया है यहाँ पर हमने इसे स्लिप स्टिच से ज्वाइन किया। तो यहाँ पर देखिए चोली के लास्ट में फ्रंट साइड देखिए ये 4 + 4 8 हो गए, 8 हमारे पास बैक साइड है 8। तो टोटल चोली के लास्ट में मेरे पास 16 स्टिच थे, 16 के ऊपर हमने हर स्टिच के ऊपर 2 2 बनाए हैं, तो ये 32 हो गए। यहाँ पर मेरे पास 32 फर्स्ट रो में। तो अब यहाँ पर देखिए हमने 1 और 2 चेन स्किप करते हैं, थर्ड में सिंगल क्रोशिया करते हैं, फिर 1 और 2 में हमने स्किप किया, फिर सिंगल क्रोशिया किया। तो 1 हमारे इस तरह के होल के लिए 3 हमारी चेन यूज़ होती हैं। तो यहाँ पर इस तरह के होल मेरे पास देखिए कितने आए हैं, यहाँ से काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो 11 हमारे इस तरह के होल बने हैं। बस हमने लास्ट वाले स्टिच में 1 स्किप की है, क्योंकि यहाँ पर मेरे पास 32 हैं, लेकिन अगर आप 3 के हिसाब से देखें तो 33 स्टिच होने चाहिए थे, तो इसलिए लास्ट में हमने 1 स्किप किया है। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर हमने नेक्स्ट होल में सिंगल क्रोशिया किया, इसके बाद धागा लिया, हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे,
तीनों स्टिच इकट्ठे निकाल देंगे, तीनों फंदे। एक हमने सिंगल क्रोशिया किया, एक हमने हाफ डबल क्रोशिया किया, फिर धागा लिया, यहाँ पर हम डबल क्रोशिया करेंगे। एक डबल क्रोशिया, 2 बनाए, 3 हमने यहाँ पर डबल क्रोशिया किए, फिर धागा लिया, यहाँ पर तीनों स्टिच इकट्ठे निकाल देंगे। एक हाफ डबल क्रोशिया किया, फिर हमने बिना धागा लिए एक सिंगल क्रोशिया किया। तो इस तरह से हमारी पत्ती राउंड में बनी है। दोनों साइड एक एक सिंगल क्रोशिया, उसके बाद एक एक हाफ डबल क्रोशिया, बीच में 3 डबल क्रोशिया हैं। इसके बाद फिर नेक्स्ट में जाएंगे, सिंगल क्रोशिया करेंगे, धागा लिया, हाफ डबल क्रोशिया किया, फिर धागा लिया, 3 यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसके बाद धागा लिया, हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे 1, फिर हम बिना धागा लिए सिंगल क्रोशिया करेंगे, फिर नेक्स्ट में यहाँ नेक्स्ट होल में जाएंगे। तो इस तरह से राउंड को कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए राउंड कंप्लीट हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 राउंड को ज्वाइन करेंगे। ये देखिए लास्ट पत्ती में बनाया। अब हमने ज्वाइन नहीं करना, राउंड को यहीं से स्टार्ट करेंगे। धागा लिया हमने, और ये जो है यहाँ पर हमने अपना क्रोशे वर्क करना है, लेकिन बैक साइड से करेंगे। धागा लिया, ये देखिए यहाँ से इस तरह से क्रोशे हुक डाला, यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसके बाद 1 2 3 4 चेन लिए, फिर धागा लिया, नेक्स्ट होल में इस तरह से डालेंगे, यहाँ से निकाल लेंगे। ये जो यहाँ पर हमने सिंगल क्रोशिया किया हुआ है उसे उठाकर हमने डबल क्रोशिया करना है। 1 2 3 4 इस तरह से ये आएंगे। और ये जो हमारी पत्ती है, ये जो चेन है इसके नीचे इस तरह से होनी चाहिए, इससे बाहर नहीं आनी चाहिए। राउंड को कंप्लीट करेंगे। तो अब यहाँ पर हम देखिए 1 2 3 4 4 चेन लेकर यहाँ पर जो पहला डबल क्रोशिया है वहाँ पर मैंने राउंड को ज्वाइन किया। अब यहाँ पर दूसरा कलर लगाएंगे, जो भी आप लगाना चाहते हैं। तो ये जहाँ पर हमने ज्वाइन किया है वहीं पर एक बार इस तरह से ऑरेंज कलर से स्लिप स्टिच बनाएंगे। इसके बाद ये जो होल है, होल में हम स्लिप स्टिच करेंगे। तो ये हमारा कलर स्टार्ट हो गया, ये देखिए। अब इसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 मैंने चेन लिए। 8 चेन लेकर देखिए यहाँ पर हमारे पास चेन है, चेन में हमने वर्क नहीं करना है। ये चेन के पीछे जो ये आपको लूप दिखाई देते हैं, इनमें हमने क्रोशे वर्क करना है, जो बैक लूप है। तो यहाँ पर हमने 8 चेन लिए हैं। पहले वाली चेन स्किप करेंगे, उसके नेक्स्ट वाली जो चेन है, ये देखिए ये जो चेन है इसके बैक लूप में यहाँ पर बनाएंगे। फर्स्ट चेन स्किप की, सेकंड चेन के बैक लूप में हमने इस तरह से निकाल लिया। आप ये देखिए चेन इस साइड है, आप इसको इस तरह से कर लें और यहाँ पर बैक लूप में बनाते जाएं। ये 2 बार, फिर नेक्स्ट में 3, फिर नेक्स्ट में 4, फिर नेक्स्ट में बनाया 5, फिर नेक्स्ट में बनाया 6, और ये बिल्कुल स्टार्ट वाली जो पहली देखिए ये वाली चेन है, इसके बैक लूप में यहाँ पर बनाया 7 बार हमने इस तरह से बनाया है। हमारे पास 8 चेन थी, पहली चेन हमने स्किप की है, तो उसके बाद जो 7 चेन है, सातों में हमने इस तरह से बनाया। 7 ये फंदे हो गए और एक हमारे एक क्रोशिया के ऊपर पहले था, तो ये टोटल 8 हो गए। देखिए 4 और 4 8 ये हो गए, और एक हमने यहाँ शुरू होल में बनाना है, तो ये 9 हो गए। अब आप काउंट कीजिए, ये 4 और ये 5, 9 हो गए। तो 9 हमारे पास फंदे हैं। अब हम 2 2 करके निकाल लेंगे। एक बार, ये 2 बार निकाला, 3 4 5 6 7 और 8, 9 हमारे पास टोटल फंदे थे और 8 बार हमने उससे निकाला है, इस तरह से 2 2 करके। इसके बाद देखिए एक यहाँ पर हम फंदा बढ़ा देंगे। यहाँ पर हमारे पास टोटल 9 फंदे थे, अब ये हमारे पास टोटल 10 फंदे हो जाएंगे। तो एक हमने किस तरह से बढ़ाना है, ये एक चेन ली हमने,
ये एक चेन ली है, पहला हमने इसी चेन के बैक लूप में बनाना है। ये देखिए जिसके ऊपर मैंने थंब रखा है, ये फिर से देखिए यहाँ पर मैंने इस तरह से थोड़ा सा इसे धागे को दबा लिया ताकि इजीली इसका बैक लूप समझ में आए। ठीक है, ये देखिए इसके पीछे। तो पहला हमने फंदा यहीं पे बनाना है इसके बैक लूप को लेकर जो चेन का है। तो एक, इसके बाद देखिए ये हमारे इस साइड से फंदे दिखाई देते हैं, लेकिन ये देखिए ये सारे बैक लूप दिखाई देते हैं। तो बैक लूप में हमने वर्क करना है। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ। 8 बार हमने बनाया। एक हमारे क्रोशे के ऊपर पहले था तो ये 9 हो गए, यहाँ पर बनाया होल में तो ये 10 हो गए। अब आप काउंट कीजिए, 3 3 6 और ये 4 10 10 है। यहाँ पर पहले हमारे पास इस तरह टोटल 9 थे, अब हमारे पास टोटल 10 है। तो 10 है तो जब हम दो दो करके निकालेंगे तो वो 9 बार निकालेंगे, 9 बार। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ये वाला 9 है। जब निकालेंगे, जब ये लास्ट वाले निकालेंगे, इसी तरह से यहाँ पर थोड़ा सा हम ये फिंगर रख लेंगे, थंब रख लेंगे, ताकि ये जो हमें फर्स्ट चेन का ये जो बैक लूप है ये अच्छे से दिखाई देगा उससे। देखिए अगर हम इस तरह से बना देते हैं तो हमने, देखिए इस तरह से बना देते हैं तो हमें फर्स्ट ये जो हमने बनाया है इसके पीछे वाला लूप दिखाई नहीं देता। तो लास्ट वाला जब हमने बनाना है तो इसे इस तरह से धागे को पकड़ के बनाए ताकि इसका जो बैक लूप है, अब देखिए ये फिंगर के नीचे आ गया, ये दिखेगा। तो पहला हमारा यही है, बिल्कुल स्टार्ट वाला एक। बाकी देखिए ये सारे दिखाई देते हैं पीछे। 2 3 4 बैक लूप में हम एक चेन उठानी है हमने। ये देखिए एक धागा, 5 6 7 और 8 बार हमने बनाया। एक क्रोशे के ऊपर पहले था, 9 हो गए। यहाँ से बनाएंगे तो 10 हो गए। काउंट कीजिए, 3 3 6 3 9 और 1 10। अब दो दो करके निकालेंगे 9 बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 और इनको निकालेंगे, लेकिन इस तरह से ये थंब रखेंगे, धागे को पकड़ लेंगे और 9। धागे को पकड़ने का मतलब ये है कि ये हमारा जो इस दो फंदों के पीछे बैक लूप है, ये देखिए ये फिर अच्छे से दिखाई देता है, नहीं तो ये दिखाई नहीं देता। 1 2 3 4 5 6 7 8 फिर से बनाए। एक हमारे क्रोशे के ऊपर पहले था, 9, यहाँ पे बनाया 10। तो 10 फंदों के साथ हमने 4 रो बनानी है। ये देखिए पहली रो ये जो हमने बनाई थी, ये हमने 9 फंदों के साथ बनाई थी। इसके बाद 1 2 3 बनी है अभी हमारे पास 10 फंदों के साथ। तो एक हमने और बनानी है। यहाँ पर थंब रखेंगे, इसे इस तरह से बनाया। फिर हमने यही जो थंब रखा था हमने, ये पहला हमारा बैक लूप यही है। 1 2 3 4। ये देखिए 4 बार अभी हमने बनाया है। इसे मैं अभी काउंट नहीं करती, ये एंड में काउंट करेंगे। 4 5 6 7 8 यहाँ तक बनाया। 8 एक हमारे क्रोशे के ऊपर पहले था, 9 और यहाँ पे बनाया तो ये 10 हो गए। अब दो दो करके निकालेंगे, 9 बार निकालेंगे। यहाँ पर ध्यान रखें आप इस तरह से कहीं 3 ना आपके फंदे निकल जाए, नहीं तो आपका एक फंदा कम हो जाएगा। ये देखिए
इस तरह से हमने ध्यान से दो दो फंदे निकालेंगे। तो अब देखिए हमारे पास 4 रो हो गई हैं। ये एक रो थी हमारी 9 फंदों के साथ, इसके बाद 1 2 3 4 हमने 10 के साथ बनाई है। अब लास्ट बनाएंगे हम यहाँ पे, वो फिर से हम 9 फंदों के साथ बनाएंगे। दोनों साइड 9 फंदे आएंगे और बीच वाली 4 रो जो है वो 10 फंदे के साथ आएगी। तो अब हमने इस धागे को नहीं पकड़ना, क्योंकि हमने एक अब कम करना है। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने इसे पकड़ा, इसे हमने इस तरह से निकाल दिया। ये वाला फंदा अब हमने नहीं लेना, क्योंकि हमने एक स्टिच कम करना है। तो अब हमने यहाँ से स्टार्ट करना है, इसलिए जब हम 4 रो बना लेते हैं तब इस फंदे को पकड़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने इसे बनाना ही नहीं है। अब यहाँ पर बनाएंगे, फर्स्ट वाला छोड़ दिया, 2, ये देखिए 1 और 2। अब यहाँ पे 7 आएंगे, 3 4 5 6 और 7 बार बनाए। एक हमारे क्रोशे के ऊपर पहले था, 8 हो गए, और एक यहाँ पे बनाया तो 9 हो गए। ये 9 आए हैं हमारे पास, तो 8 बार हमने निकालना है, 2 2 करके। 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। इसको निकालेंगे, फिर इस थंब रखेंगे यहाँ पे, ये देखिए इस तरह से 8 बार हमने निकाला। थंब इसलिए रखा है, ये हमारा पहला फंदा है, इसे हमने फिर से लेना है यहाँ से। तो अब देखिए यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 होगी टोटल। इसमें हमारे पास 9 फंदे थे, इसमें 9 थे, बीच वाले में 10 थे। तो अब हमने ये पहले वाला स्टिच लिया जिसके ऊपर हमने थंब रखा था। यहाँ पर हम स्लिप स्टिच बनाकर पत्ती को कंप्लीट करेंगे। एक बनाया, फिर नेक्स्ट में बनाना हमने उसी तरह से बैक लूप को लेकर। हमने ये फ्रंट लूप नहीं उठाने सारी पत्ती में, हमने ये इसके साथ ये बैक लूप लेना है। 3 4 5 6 7 बनाए। ये लास्ट वाले में हम नहीं बनाते, इसके बाद यहाँ पर बनाएंगे इस तरह से 8। तो 8 हो गए। फिर नेक्स्ट में जाएंगे, फिर एक बार स्लिप स्टिच करेंगे। ये देखिए इस तरह से हमने लिया और साथ ही इसमें से निकाल दिया। इसके बाद फिर से 8 चेन लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ये देखिए इस तरह से ये हमारी पत्ती आई है। टोटल इसमें 1 2 3 4 5 6 रो है। 6 रो के ऊपर हमने स्लिप स्टिच किए हैं। अब हमने उसी तरह से इसके बाद पत्ती बनेगी। ये हमने 8 लिए हैं, तो पहली वाली चेन को छोड़ देंगे। सेकंड जो चेन है, देखिए पहली चेन है, ये सेकंड चेन है। सेकंड चेन के पीछे जो बैक लूप है उसे लेंगे। 1 2 3 4 5 6 और ये लास्ट, ये जो हमारी पहली चेन है इसके पीछे जो लूप है उसे लिया। तो अब देखिए 3 और 4 7 बार हमने बनाया। एक हमारे क्रोशे के ऊपर पहले था, 8 हो गए। होल में बनाएंगे तो ये 9 हो गए। 9 है तो हम 8 बार निकालेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 बार निकालना। यहाँ पर एक बार ये रो बनाने के बाद हमने एक यहाँ पे फंदा इंक्रीज़ कर लेना है। ये देखिए इस तरह से एक चेन बनाएंगे, इसके ऊपर मैंने थंब रखा था। इसी चेन के पीछे वाली जो पहले बैक लूप है इसको लेंगे तो हमारा एक स्टिच इंक्रीज़ हो गया यहाँ पे। तो अब ये देखिए हमने एक बार बनाया, फिर नेक्स्ट बैक लूप में बनाया 2 3 4 5 6 7 और 8। अब हमारे पास ये 8 आए हैं क्योंकि हमने एक स्टिच इंक्रीज़ किया है और क्रोशे के ऊपर एक पहले से था तो 9 हो गए। यहाँ पे बनाया तो 10 हो गए। 10 हैं तो 9 बार हम इस तरह से धागा निकालेंगे, 2 फंदे। 3 4 5 6 7 8। फिर यहाँ पे थंब रखेंगे और ये 9। थंब इसलिए रखा है कि ये हमारा जो पहला बैक लूप है ये हमें अच्छे से दिखाई दे, नहीं तो ये खींच जाता है, यहाँ से हमें दिखाई नहीं देता। फिर नेक्स्ट रो स्टार्ट करेंगे, फिर इसी तरह से 8 बनाएंगे।
फिर 8 ये बनाएंगे, एक हमारे ऊपर पहले 9, एक यहाँ पे बनाएंगे 10 और फिर इसी तरह से। तो आगे जो पत्ती है वो इसी तरह से कंप्लीट होगी। 4 बार हमने इसके बाद 4 रो बनानी है 10 फंदों के साथ। उसके बाद लास्ट रो बनाएंगे हम, जो 6th रो है, पहली ये है 4 ये बनेगी और उसके बाद जो लास्ट रो है वो भी हम 9 फंदों के साथ बनाएंगे। फिर हम स्लिप स्टिच बनाकर पत्ती को कंप्लीट करेंगे। तो इसी तरह से ये जितने होल हैं सभी के ऊपर इसी तरह से मैं पत्तियां बनाऊंगी। यहाँ पर मैंने आपको ऑरेंज के साथ बना के दिखाया है, क्योंकि वैसे मैं इसके साथ रेड कलर लगाऊंगी, तो रेड कलर के ऊपर अच्छे से स्टिच दिखाई नहीं देते, इसलिए मैंने आपको ऑरेंज के साथ बना के दिखाया है। तो अब मैं रेड के साथ कंप्लीट करूँगी। तो 11 पत्तियाँ यहाँ पर मैंने बना ली है, ये देखिए रेड के साथ। अब हमने लास्ट में ज्वाइन करना है इसे। देखिए ये लास्ट पत्ती है, लास्ट पत्ती को मैंने स्लिप स्टिच से, ये देखिए यहाँ पर हमने, ये देखिए रेड के ऊपर फंदे अच्छे से दिखाई नहीं देते, इसीलिए मैंने आपको ऑरेंज पे बना के दिखाया है। तो अब लास्ट में स्लिप स्टिच बनाकर हम यहाँ पर आके, देखिए यहाँ पर होल में हमने ज्वाइन किया। इसके बाद ये हमारी जो पहली पत्ती है, पहली पत्ती की चेन में स्लिप स्टिच से ज्वाइन किया। इसके बाद इसे छोड़ देंगे, यही वाला जो ग्रीन कलर का हमारा धागा है इसे स्टार्ट करेंगे इस तरह से। इस तरह से स्टार्ट किया। अब देखिए ये 11 ही हमारे पास ये वाली पत्तियां हैं, 11 ही हमारे पास ये वाली पत्तियां हैं। हर पत्ती ग्रीन जो है रेड के ऊपर आएगी इस तरह से। तो किस तरह से, ये देखिए पहला जो हमारा ये पत्ती है इसमें हमने पहला सिंगल क्रोशिया किया, फिर हाफ डबल क्रोशिया किया। तो ये पहला जो सिंगल क्रोशिया है इस पत्ती का, यहाँ से हमने इसे स्टार्ट किया, यहाँ से स्लिप स्टिच किया। इसके बाद हम ये वाली पत्ती लेंगे, इसके पीछे वाली, ये देखिए। तो ये पहला बिल्कुल जो यहाँ पे स्टिच है, देखिए यहाँ पर नहीं बनाया मैंने, यहाँ से स्टार्ट किया है इस तरह से। बिल्कुल पहले वाले से भी स्टार्ट कर सकते हैं, दूसरे से भी कर सकते हैं। पहले वाले से किया मैंने, स्लिप स्टिच किया, एक चेन ली, फिर नेक्स्ट वाले को लिया, देखिए यहाँ पे बनाया है, फिर यहाँ पर बनाएंगे, स्लिप स्टिच किया, एक चेन ली, फिर देखिए नेक्स्ट वाले में स्लिप स्टिच किया, एक चेन ली, फिर नेक्स्ट वाले में स्लिप स्टिच हमने बनाया, एक चेन ली। ये देखिए मैंने यहाँ पर चेन को नहीं उठाया, ये जो हमारे पास ये बीच में ये धागे दिखाई देते हैं, ये बीच में जो धागे दिखाई देते हैं, तो इन्हीं के स्टेप्स में, इन दो धागों के बीच में से ऐसे हमने क्रोशिया हुक निकालना है। फिर हमने स्लिप स्टिच किया, फिर नेक्स्ट स्लिप स्टिच किया। एक बार हमने इस तरह से स्लिप स्टिच करना है, एक बार हमने चेन लेनी है। देखिए स्लिप स्टिच किया, फिर चेन ली, फिर इस तरह से स्लिप स्टिच किया, फिर चेन ली। देखिए इस तरह से आएगा। स्लिप स्टिच किया हमने, एक चेन ली। ये सारी पत्ती हमने इसी तरह से कंप्लीट करनी है। एक बार हमने स्लिप स्टिच करना है, एक बार हमने चेन लेनी है। यहाँ पर ऊपर हमने चेन को उठा के किया है। अब फिर देखिए यहाँ पे बीच में से ऐसे निकाल लेंगे। दो जो हमारे होते हैं, ये जो हमारे स्टिच दिखाई देते हैं, यहाँ पे ये दो स्टिच दिखाई देते हैं, इनके बीच में से ऐसे निकाल लेंगे। रेड पे अगर आपको दिखाई नहीं देता तो यहाँ पर चेन को मैंने नहीं लिया। और इसी तरह से इस साइड भी ये जो हमारे स्टिच दिखाई देते हैं, इन स्टिचेस के बीच में से ऐसे हमने लेना है, यहाँ से ऐसे। स्लिप स्टिच, चेन, स्लिप
स्टिच, चेन, अब ये लास्ट वाला बिल्कुल, ये देखिए यहाँ पर लास्ट वाला है, यहाँ पर भी मैंने स्लिप स्टिच किया। इस तरह से हमारी पत्ती है। अब हमने इसे ज्वाइन करना है। एक चेन ली, स्लिप स्टिच के बाद एक चेन ली। ज्वाइन हमने कहाँ पर करना है, ये देखिए इस पत्ती के इस साइड जो सिंगल क्रोशिया था वहाँ से हमने स्टार्ट किया था, इसी पत्ती के एंड में जो सिंगल क्रोशिया है वहाँ पर इसे ज्वाइन करेंगे। ये देखिए ये हमारा सिंगल क्रोशिया है इस पत्ती का, तो यहाँ पर स्लिप स्टिच से ही हमने ज्वाइन किया। इसके बाद ये नेक्स्ट पत्ती है, नेक्स्ट पत्ती में भी शुरू में सिंगल क्रोशिया है, तो शुरू में जो सिंगल क्रोशिया है वहाँ पर हम फिर से स्लिप स्टिच बनाएंगे, तो दूसरी पत्ती पे आ गए हम। इसके बाद हम इसकी दूसरी पत्ती स्टार्ट करेंगे, शुरू करेंगे ये बिल्कुल स्टार्ट से, स्लिप स्टिच, चेन, स्लिप स्टिच, चेन, बस इसके बाद फिर इसी तरह से बनेगा। तो अब मैं आपको सारी पत्तियां बना के फिर दिखाती हूँ। तो सारी पत्तियां देखिए कंप्लीट कर ली मैंने। यहाँ पर हमने स्लिप स्टिच किया, फिर मैंने एक चेन ली। स्टार्ट में जहाँ पर हमने ये पहली पत्ती है इसी को लेकर हम यहाँ पर स्लिप स्टिच करेंगे, एक चेन लेकर धागा काट देंगे। एक बार आप इस तरह से सारी पत्तियों को खोल लें। देखिए कितनी सुंदर लगी है ये ड्रेस। अब यहाँ पर आप किनारी कर लें, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। जो पहला डबल क्रोशिया है यहाँ से मैंने स्टार्ट किया, यहाँ से हमने अभी धागा स्टार्ट किया है, यहाँ पर फिर से हम एक सिंगल क्रोशिया करेंगे। इस धागे को यहाँ से निकाल लें, तो पहला सिंगल क्रोशिया किया, इसके बाद एक चेन ली, नेक्स्ट जो डबल क्रोशिया है उसे लेकर सिंगल क्रोशिया किया, फिर एक चेन ली, फिर नेक्स्ट में किया, फिर एक चेन ली, फिर ये लास्ट वाला। हमारे पास 4 रो थी शुरू में, तो 4 बार हमने सिंगल क्रोशिया किया। इसके बाद टर्न लेने के लिए 2 चेन लेंगे, इसी जगह फिर से हम एक सिंगल क्रोशिया करेंगे। एक चेन ली, एक सिंगल क्रोशिया किया, यहाँ पर एक चेन, एक एक स्किप करेंगे इस तरह से। तो कंप्लीट करेंगे। ये देखिए यहाँ पे जो स्टिच था उसमें हमने 2 बार किया है, एक बार इस साइड के लिए, एक बार इस साइड के लिए, सेंटर में 2 चेन ली है। तो कंप्लीट करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो आर्म होल की भी मैंने इसी तरह से किनारी बना दी है। तो ड्रेस देखिए कंप्लीट है। आप चाहे तो इसे इस तरह से भी रख सकते हैं, और चाहे तो इसके ऊपर 8 नंबर मोती लगा सकते हैं। तो मोती किस तरह से लगाना है वो मैं आपको बता देती हूँ। देखिए मैंने सुई में रेड कलर का धागा लगाया है, 1 और 2 मोती लेंगे। देखिए इस साइड से मैंने इसे निकाला है। अब इस साइड से हम इसे, एक तो ये मोती लगाने से ड्रेस सुंदर दिखाई देगी, एक आपकी पत्तियां ज्वाइन हो जाएंगी एक दूसरे के साथ। तो यहाँ से हमने इसे निकाल लिया, ये 2 मोती इसके साथ एडजस्ट हो गए। देखिए यहाँ से, और दूसरी पत्ती यहाँ से। तो इस तरह से मैं सारे मोती लगा के फिर आपको दिखाती हूँ। तो मोती देखिए मैंने लगा दिए। अब देखिए ये आपकी पत्तियाँ हिलेंगी नहीं, जितना भी आप चाहे ड्रेस को हिलाएं। ये देखिए इस तरह से।
तो वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।